हेलो बच्चों। स्वागत है हमारा एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ में आऊँ। एनसीईआरटी है क्लास 6, ठीक है। और ये है चैप्टर 4। चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम लोग क्या, मैप्स। मैप के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गूगल मैप होता है ना, वैसे ये मैप है। इस मैप के बारे में पढ़ते हैं। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब, ठीक है। तो तुमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में क्या, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब के बारे में एडवांटेजेस पढ़ा था। हाउ ग्लोब हैज अ लिमिटेशन एज वेल। ग्लोब के पास ग्लोब में कुछ लिमिटेशन भी है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, ठीक है। तो ग्लोब जो होता है वो इस यूज भी हो सकता है जब उसमें व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, होल अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तब ग्लोब यूज हो जाता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन सिर्फ किसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेजेस, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो इट इज़ ऑफर लिटिल हेल्प। तो उसके उसके लिए वो जो ग्लोब की जो डायरेक्शंस थे वो बहुत मिनिमम हेल्प करेंगे हमारे, ठीक है। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोग यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं। तो एक मैप जो होता है इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस or a part of it's drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely। तो क्या बोल रहा है ये कि मैप जो है ना, मैप क्या होता है। तो मैप एक रिप्रेजेंटेशन है जो जो अर्थ के सरफेस या उसके एक पार्ट को फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या करता है, एक राउंड शेप को कंप्लीटली फ्लैटन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक राउंड शेप को कंप्लीटली फ्लैटन करना, बट इट इज इम्पॉसिबल, एक इम्पॉसिबल है कि एक पूरे राउंड शेप को कंप्लीटली फ्लैटन करना, ठीक है। तो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो हमें पता चला गया कि मैप्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग मैप्स जो हमें अलग अलग पर्पसेस के लिए यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन वन मैप शोज अ स्मॉलर एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स, ठीक है। तो एक मैप जो होता है वो सिर्फ छोटा एरिया और कुछ फैक्ट्स दिखाता है, जबकि दूसरा मैप एक बड़ी किताब जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, ठीक है। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो सारे मैप्स जो होते हैं अगर उनको मिला दिया जाए, तो जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एटलस बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, एटलस। आगे ज्योग्राफी में बहुत यूज होगा ये वर्ड एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलसेस जो होते हैं वो बहुत सारे साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट के होते हैं, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल पर ड्रॉन होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो मैप जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और मैप्स ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। और अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं ये लोग, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइबड बिलो। कुछ डिस्क्राइबड है, जैसे कि एक फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थेमेटिक मैप होता है, और और नहीं होता है, बस तीन ही मैप होता है, ठीक है। सम ऑफ देम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो फिजिकल मैप क्या होता है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अ फिजिकल और रिलीफ मैप। तो नेचुरल फीचर जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गया, और ओशन को दिखाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेज एट डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स के बारे में हो, जैसे कि सिटीज हो गए, पॉलिटिक्स के बारे में, टाउन्स हो जाएंगी, विलेजेस हो जाएंगी, डिफरेंट कंट्रीज हो जाएंगी एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होता है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest industries, etc. are known as thematic maps, ठीक है।
तो थीमेटिक क्या होता है, थीमेटिक में क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि रोड्स हो गई, रेनफॉल होगी, फॉरेस्ट या इंडस्ट्री दिखाते हैं। ठीक है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप। तो हर मैप को उसके कंटेंट के हिसाब से सुटेबल टाइटल दिया जाता है। दे आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स ऑफ मैप होते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन और सिंबल। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस के लिए मैप्स को रिड्यूस स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है। स्केल एक रेशियो होता है जो ग्राउंड के एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस को रिलेट करता है। जैसे अगर स्कूल जो है और होम के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैप पर वो 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है। तो लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, कोई स्मॉल स्केल मैप्स से दिखाया जाता है। ठीक है। और स्मॉल एरिया जैसे विलेज को लार्ज स्केल मैप से ज़्यादा डिटेल में दिखाया जाता है। ठीक है। तो और क्या बताएगा इसमें, डायरेक्शन के लिए मैप्स में ना एक एरो होता है जिसमें ना एन लिखा होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ लाइन। इसको नॉर्थ लाइन ही बोलते हैं। ठीक है। अम, कहाँ पे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन वाले पार्ट के लिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, डायरेक्शन के लिए मैप्स में एक एरो होता है। ठीक है। मार्केड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस एरो shows the north direction और it is called as the north line। ठीक है। when you know that when you know the north, you can find out other directions। ठीक है, for example east, west and south। तो there are फोर मेजर डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ। ये होता है, आपको पता ही होगा, कार्डियल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट होता है। ईस्ट और साउथ के बीच में हो गया साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, इन सारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूरेटली हम लोग कोई प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल्स फ्रॉम शॉप्स। ठीक है। द मैप ऑफ ए विलेज, एक विलेज का ये मैप है। ठीक है। यहाँ पे ट्री है, प्लेग्राउंड है, ये है पीओ, ये विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, ऑर्चर्ड है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे और शॉप्स है यहाँ पे। ठीक है। एक वेल है, वेल मतलब तालाब है, कुआं है। ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ कंपास, डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ना एक कंपास का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज होता है मेन डायरेक्शन में, फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन एक पॉइंट रहेगा, एक साउथ डायरेक्शन में पॉइंट रहेगा। ठीक है। अब क्या है, सैम्बल्स क्या होता है, तो सैम्बल्स का थर्ड कंपोनेंट होता है, सैम्बल्स होता है वो थर्ड कंपोनेंट है मैप का। ठीक है। एक्चुअल शेप और साइज दिखाने का पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए फीचर्स जैसे बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ट्रीज हो गए और रेलवे लाइन हो गए, वो लेटर, कलर, पिक्चर और लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ये सैम्बल्स जो होते हैं वो लिमिटेड स्पेस में बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं और मैप्स को ईजी बनाते हैं। मैप्स जो होता है ना, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जो सब समझ सकते हैं।
कन्वेंशनल सैम्पल्स के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। कलर्स भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ब्लू वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ब्राउन होता है माउंटेन के लिए, येलो होता है प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। दीज आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सैम्पल्स, ठीक है। सम द कन्वेंशनल सैम्पल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। तो कुछ कन्वेंशनल सैम्पल्स जो होते हैं वो इसमें दिखाए गए, जैसे रेलवे लाइन हो गए, ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गॉज हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उनके लिए ये सारे सैम्पल्स होते हैं। रूट्स के लिए हो गया, डबल लाइन हो गया, मेटलेड अनमेटलेड हो गया, बाउंड्री इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये सब के लिए इंटरनेशनल के लिए सैंपल होता है, स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, बाउंड्री जो बाउंड्री देता है। रिवर रिवर के लिए हम लोग ये ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है। वेल के लिए ये, टैंक के लिए ये, कैनल के लिए ये, ब्रिज के लिए ये, ठीक है। ये सारे कन्वेंशनल सैम्पल्स होंगे। Very cars are used for the same purpose. For example, general blue is used for showing water. ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या है स्केच? स्केच क्या होता है? तो एक रफ ड्राइंग होता है जो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, और स्केल पर नहीं बनती है। जैसे स्केच क्या होता है, एक ड्राइंग होता है मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड नॉट टू स्केल। इसको स्केल नहीं कर सकते हैं, इसको स्केल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें अपने फ्रेंड के घर का रास्ता समझना हो तो एक स्केच बनाकर बता सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस, ठीक है, बट यू डोंट नो द वे। तुम्हें रास्ता नहीं पता है, तो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट ए स्केल एंड इट्स कॉल्ड द स्केच मैप, ठीक है। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो प्लेन होता है एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल ड्राइंग होता है, ठीक है। एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल ड्राइंग होता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसी लार्ज स्केल मैप से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे sometimes want to know, for example the length and breadth of a room which cannot be shown in a map। तो कभी कभी ना हमें ना समटाइम्स वी वांट टू नो सर्टेन थिंग्स, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रूम, तो विच कैन नॉट बी शोन इन द मैप, वो सारे मैप में शो नहीं हो सकते। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड है प्लान, ठीक है। उसको प्लान बोलते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाता है, उसका एक प्लान होता है, उसमें रूम्स कितने लेंथ और ब्रेथ के होंगे, किचन कितने लेंथ और ब्रेथ के होंगे, वो सारे प्लान्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इतना ही था। अब एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज के लिए आप लोग कमेंट करना कि एक्सरसाइज करवाना है या नहीं करवाना है। बाकी टिक द करेक्ट आंसर में आप लोग देख लो, इसमें बताना मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर कौन कौन सा है, ठीक है। और हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये भी छोटा वीडियो था, ये भी एक ही वीडियो डाल दूंगा, 13 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है, बड़ा 13-14 मिनट का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।